कुंभ राशि 33 कोटि देवी देवताओं का खुला आदेश, ढोल नगाड़े बुक कर लो, क्योंकि अगले 3 दिन में ऐसी जबरदस्त खुशखबरी मिलने जा रही है कि नाचते नाचते आपके पैर थक जाएंगे। आपका पूरा परिवार ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठेगा और आपको पूरे मोहल्ले में देसी घी के लड्डू बंटवाने पड़ेंगे। ये सुनहरा समय आपके जीवन में इतिहास में पहली बार आया है और यह आपके भाग्य में चार चांद लगा देगा। मूर्ख ही होगा जो आज के इस जबरदस्त वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोई हुई किस्मत को पल भर में चमकाने और रूठे हुए नसीब को जगाने वाला है। दोस्तों, ऐसा शानदार मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। ये आपके हाथ आया हुआ अवसर है, इसे तुरंत लपक लीजिए, क्योंकि ये मौका वापस नहीं मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देख लेना। इस वीडियो में हम आपको अगले 3 दिनों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बताएंगे, जिन्हें आपको जरूर अपनाना होगा। अनजाने में की गई कुछ गलतियां या काम आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, इसीलिए सावधान रहिए। एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती है, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में शनिदेव महाराज का एक चमत्कारी उपाय हम आपको बताएंगे, जो अगर आपने कर लिया ये उपाय तो यकीन मानिए शनिदेव आपके परिवार पर ऐसी कृपा बरसाएंगे कि आपकी 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएंगी। आज का वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है, क्योंकि अगले 3 दिनों में सितारों का एक ऐसा महापरिवर्तन होगा, इसका सीधा और बड़ा असर आपकी राशि और आपके ग्रह नक्षत्रों पर पड़ रहा है। हम आपसे विनती करते हैं कि ये वीडियो आप ध्यान से देखना और जो जो उपाय हम बता रहे हैं उनको जरूर करना, तभी आप जिंदगी में ऊपर उठेंगे। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपने वो बातें नहीं मानी तो फिर आप जहां हैं वहीं रहिए। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी प्रेरणा है। दोस्तों, मैं रोजाना आपके लिए दिन रात मेहनत करके और आपकी कुंडली का अध्ययन करके, ग्रहों का अध्ययन करके, ग्रहों में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन करके, सब कुछ मेहनत करके आपके लिए करता हूं। मैं बस आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट में जा करके जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे माता जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जिंदगी में बना रहे। तो आप देर मत कीजिए, एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिएगा, जय माता दी। आपको हम बता दें कि आपका कोई काम बहुत ही जल्द बनने वाला है। अगर आप बालाजी महाराज का भी असर देखना चाहते हैं अपने ऊपर, तो एक बार बजरंगबली का भी जयकारा आप लगा दीजिए, आपकी फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। हम आपसे एक भी पैसा थोड़े मांग रहे हैं, तो बस जयकारा लगाने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आप जिंदगी में अच्छे हो सकें, आप आगे बढ़ सकें। इसीलिए अब ध्यान से सुनना, अब जरूरी बातें आपकी शुरू होने जा रही हैं, तो इसीलिए अब वीडियो में बिल्कुल भी आप मिस मत करना, तभी आप ऊपर उठेंगे। ऊपर उठना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जीवन में जब भी कभी ऊपर उठना हो तो उठते जाइए, नहीं तो फिर आप नीचे गिरते चले जाएंगे, क्योंकि मित्रता और संबंध जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पर हर कठिन परिस्थिति ये बताती है कि अकेले रहने की कला आना भी बहुत आवश्यक है। याद रखिए, जीवन में कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती है, ना समय, ना व्यक्ति, ना घटना। इसीलिए हमेशा स्वयं को इतना मजबूत बनाएं कि यदि कोई भी आपके साथ ना रहे फिर भी आप अकेले डटे रहें। अगर आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से प्रभावित करे तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। मित्रों, अगले 24 घंटों के समय अंतराल की बात करें तो मनोरंजन, बाहरी गतिविधियों और खेल कूद को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। जीवन में मनोरंजन उतना ही जरूरी होता है जितना खाने में नमक। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। आप पैसे की अहमियत को अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आएगा और आपको किसी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालेगा। आपकी सबसे अच्छी आदत यह है कि आप अधिक पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। पैसे बचाने की ये आदत आपको लंबे समय तक बनाए रहेगी, टिकाए रहेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ाती रहेगी। परस्पर संवाद की कमी आपको तनाव दे सकती है, इसलिए लोगों से बातचीत कभी भी बंद ना करें, ना कम करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनसे आपको सुकून मिलता है और कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है,
इसीलिए ज्यादा सोचने से बचें। आपके जीवन की पुरानी दुविधाएं अब खत्म होने वाली हैं और आप बेवजह की उलझनों से भी दूर होकर किसी धार्मिक स्थल पर अपनी खाली समय आप बिता सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि शादी सिर्फ समझौतों का नाम है? अगर हाँ, तो आप हकीकत में महसूस करेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आपका दाम्पत्य जीवन इस समय बहुत शानदार रहेगा। आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सूर्य चालीसा और सूर्य आरती पढ़ें, इससे धन लाभ आपको बहुत होगा। आपसे जलन की भावना बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन आप में जलन की भावना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए दूसरों की सफलता को सराह कर आप उसका आनंद ले सकते हैं। ये व्यवहार आपको लोगों से अलग रखता है। लंबे समय के निवेश, जो दीर्घकालिक निवेश होता है, इसमें आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि अभी उसके लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। तो पहले धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए, तब आप लंबे समय के निवेश की तरफ ध्यान दें। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खुशी के पल बिताएं और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ एक यात्रा बन सकती है जो आपको बहुत सुकून देगी। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। दफ्तर में आपको अचानक पता चलेगा कि जिसे आप दुश्मन समझते थे वो असल में आपका शुभचिंतक है। तुरंत माफी मांग लेना अगर कोई गलती हुई थी तो, और रिश्ते को बचा लेना। कार्य क्षेत्र में बीते दिनों के अधूरे काम का भुगतान आपको अब करना पड़ सकता है और आपका खाली समय भी ऑफिस के काम पूरे करने में लगेगा। कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की पुरानी यादों को ताजा कर सकता है। स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए खोटा सिक्का नदी में बहाने से पनौती और दुर्भाग्य उतर सकता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं, पर आपको गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। अपरिचित लोगों से थोड़ा दूर रहें और उन पर बिल्कुल भरोसा ना करें। परिवार के सदस्यों की जरूरत को प्राथमिकता दें। जीवन बदलने वाली चमत्कारी उपाय और सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतार लें। दोस्तों, अब हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को कल्याण से भर देंगे। इसके बाद हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बताएंगे जिन्हें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला उपाय, ध्यान से सुनना। चावल की पोटली का उपाय है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दुर्बल है तो मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। किसी भी शुक्रवार को 21 पीले चावल को लाल कपड़े में बांध लें। पीले चावल का मतलब है चावल को हल्दी से पीला करिए और 21 चावल ऐसे लेकर के आप लाल कपड़े में बांध लीजिए। इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए और पूजा के बाद इसे तिजोरी या अपने पर्स में रख लीजिए। मान्यता है कि इससे धन की कमी नहीं रहती है और तनाव दूर होता है। पहली जरूरी सावधानी, चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, परिवार का भी क्यों ना हो, आपको पैसों का लेन देन या उधारी नहीं करनी है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये बात मेरी मान लेना। लोन लेने की कागजी कार्यवाही, अब आसान लोन लेने से आपको बचना है। मतलब आप लोन ना ही लें, मेरे हिसाब से तो ठीक है। लोन में जितना आप दबते जाएंगे, लोन ले करके आप जो काम करते जाएंगे वो आपको सुकून नहीं देगा। तो इसलिए लोन लेकर के काम आप ना करें तो ही बेहतर है। ठोकर लगने का मतलब ये नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब होता है कि आप संभल कर चलें। जीवन संघर्षों से भरा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसीलिए घबराएं नहीं, ठोकर लगने दें। ठोकर लगने से घबराना नहीं होता है, बल्कि और सतर्क होकर जीवन में और रफ्तार से आपको आगे बढ़ना होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। तो थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं, उनसे सीखिए, वैसी गलतियां दोबारा मत कीजिए। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे करके स्वयं अपने आप से कम होने लगती हैं। अगले 24 घंटे में मन में दुविधा आपके रह सकती है। किसी निर्णय को लेकर के आप परेशान ना हो। पूरी जानकारी मिलने का इंतजार करें। जब जानकारी मिल जाए, आपको निर्णय फिर अच्छा लगे तो आप वो निर्णय लें, नहीं तो ना लें। अपने मन की आवाज जरूर सुने। इधर उधर की बातों को भूल कर भी अपने मन में ना बैठाएं। इधर उधर की बातें अगर आप सुनेंगे तो 4 लोग, 4 बातें, 4 तरह के विचार, उनको ज्यादा आप तवज्जो ना दें। अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें। मतलब अपने जो एक थाली का बैगन इधर उधर जैसे लुढ़कता है, ऐसे आप अपने दिमाग को ना लुढ़काएं। अचानक बदलाव आपके काम का सिस्टम बिगाड़ सकता है। भावनाओं की अधिकता के कारण लिया गया निर्णय गलत भी हो सकता है। इसीलिए शांत रहिए और शांत रह करके आत्मविश्वास से अंदर भर करके आप काम करिए। प्रोफेशनल रूप से आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा और प्रमोशन के पूरे योग हैं।
व्यापार में जिस टेंडर या प्रोजेक्ट का इंतजार था वो आपको मिल जाएगा, पर इसके लिए कुछ प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में हर काम बिगड़ जाता है। पूजा पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपको प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें। प्रोफेशनल वातावरण में उस खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे जीवन की धारा उचित दिशा में चली जाए। अपने लक्ष्य को जानें और उसकी ओर बढ़ते रहें। यदि आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है तो जल्द ही सामान्य हो जाएगी। खुद पर भरोसा रखना सीखिए। आप जीवन की हर कठिनाई से लड़ जाएंगे और उससे जीत जाएंगे, ऐसी आपके अंदर काबिलियत है। दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सीमाओं को तय कर लें, क्योंकि अगर सीमा को क्रॉस करके आपने मदद की तो आप खुद अपने फैसले में फंस जाएंगे और मुसीबतें फिर आपको झेलनी पड़ेंगी। अवसर आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें लपकना होगा, आपको उन्हें पूरी तरह से भुनाना होगा। जॉब के मामले में कुछ चीजों में ठहराव महसूस हो सकता है। आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने होंगे। ये समय सफलताओं और आनंद से भरा रहेगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा और अप्रत्याशित सुखद घटना आपके साथ घट सकती है। अत्यधिक श्रम और तनाव वाले कामों से आपको बच करके रहना होगा। करियर के मामले में आप परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ेंगे और आपके काम पुरस्कृत किए जाएंगे। मतलब आप जो भी काम करेंगे उसका मनचाहा परिणाम आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, जब लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे तो पीछे बिल्कुल ना देखें। कुछ नए अवसर और बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं, वो आपकी मित्र बन सकती हैं। आपके बड़े अवसर अब आपके साथ साथ चलने को तैयार हैं। किसी मित्र से रिश्ते में खटास आने की संभावना दिख रही है। मामूली विवाद हो सकता है, सावधानी बरतें, लेकिन ये विवाद ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। कुछ भी बोलने से पहले विचार जरूर करें, जिससे आपका दोस्त किसी मनमुटाव में ना आए। काम पूरा होने से आपको प्रशंसा मिलेगी और आप खुशी का स्रोत बन जाएंगे। कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, जिसका जल्द ही समाधान आपको मिलेगा, लेकिन समाधान मिलने के बाद रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। काम पर आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है। इसका प्रयोग केवल अपने काम में करें, इधर उधर की बातों में नहीं। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें और मन में किसी भी प्रकार का भय न आने दें। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही बदलाव जल्द ही आपको जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन इन बदलावों में अहंकार बिल्कुल नहीं आने दीजिए। अंतरात्मा की आवाज पर चलना लाभदायक होगा। यदि निर्णय लेना है तो वो दिल से होना चाहिए, ना कि दिमाग से। सामाजिक रीति रिवाजों को देख करके भी आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। अगर नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाहते हैं तो कदम अवश्य उठाएं। मन में दुविधा बनी रहेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी की बातों को इतना महत्व ना दें कि आपके मन की शांति भंग हो जाए। यदि कोई परेशानी है तो उसे किसी के साथ शेयर ना करें। मन में रखेंगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी। नंगे पैर घास पर चलें, इससे आपको बहुत लाभ होता दिख रहा है। आपका जितनी भी टाइप की दिक्कत है शरीर में, वो धीरे धीरे करके आपकी खत्म होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। अपने आसपास की गतिविधियों में निष्क्रिय होने के बजाय स्वयं के हितों को बढ़ावा दीजिए, लगातार देते जाइए। नए दोस्त बनाएं, लेकिन पुराने दोस्तों को भी बनाए रखें। गुजरे समय में किए गए कामों का लाभ उठाने का समय आ चुका है और उनके परिणाम धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहेगा। किसी निर्णय को समय पर लेना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी काम को पूरा करने के लिए भाइयों से मदद मांगनी पड़ सकती है। अपनों से आपको कुछ बातचीत भी करनी पड़ सकती है। मिल करके एक निर्णय निकालना पड़ सकता है। आप घर की सुख सुविधाओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन खर्चा करते दिखेंगे। किसी अजनबी की बातों में आने से बचिए, नहीं तो वो गलत सलाह दे सकता है, जिससे आपका नाजायज धन का खर्चा होगा या वाद विवाद झगड़ा भी हो सकता है। आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, पर अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान बनाए रखें, नहीं तो नुकसान की संभावना हो सकती है। किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचिए। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संतान से किसी बात को लेकर के कहासुनी हो सकती है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिसको समय रहते आपको देख करके उसका इलाज कराना होगा, नहीं तो फिर ये बड़े रोग में परिवर्तित हो सकता है। आज के दिन आप अध्ययन और अध्यात्म के प्रति अग्रसर रहेंगे। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ मिलते दिख रहे हैं, जिन पर आप अमल करें। आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। संपत्ति संबंधित डील के लिए वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है।
कार्य क्षेत्र में किसी गलती के कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान बना रहेगा। यदि आपने अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाया था तो वो आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है। आपको हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा, उस पर आपको नजर बनाए रखनी होगी, नहीं तो वो पार्टनर आपका आपसे चालाकी करते हुए दिख सकता है। आप किसी काम को पूरा करने के लिए परेशान रहेंगे और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें पार्टनर की हरकतों पर निगरानी रखनी होगी, नहीं तो वो धोखा दे सकता है। आपका कोई विरोधी आपके लिए नई समस्या खड़ी कर सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी काम को भाग्य के भरोसे बिल्कुल मत छोड़िए, नहीं तो भाग्य आपको बीच रास्ते में छोड़ करके चला जाएगा। हर काम ज्यादातर भाग्य से ज्यादा मेहनत पर निर्भर करता है। आप मेहनत पर अपने फोकस बनाए रखें। जितना ईमानदारी, जितनी लगन, जितनी निष्ठा और जितनी हिम्मत के साथ आप मेहनत करते रहेंगे, जीवन में आप उतना ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा आपकी कुंडली कह रही है, शनिदेव जी महाराज कह रहे हैं। आप अपने घर की साफ सफाई, पुताई आदि पर भी पूरा ध्यान दीजिए। यदि आपने किसी से कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। मित्रों से धन संबंधी मदद मांगेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार सच्ची श्रद्धा से जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता, जय हो भोलेनाथ।